क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको देख के घबराना नहीं है आपने, बहुत सिंपल सा है। एक आपके पास ये पहला पार्ट है उसका, ठीक। और इसके अंदर आपने दो चीज़ें निकालनी है। पहले आपने डिस्टेंस निकालना है, जो कि डिस्टेंस फार्मूला हमने अभी पढ़ा हुआ था क्वेश्चन 2 के अंदर, वही वाला करेंगे, डिस्टेंस निकलाएगा। फिर आपने मिड पॉइंट निकालना है। ये अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि मिड पॉइंट कैसे निकालता है। ये भी निकल सकता है, ये बहुत आसान सिंपल सा। जिस तरह हम एवरेज निकालते हैं या मीन निकालते हैं, ये वही वाला तरीका होता है। दो पॉइंट्स को ने ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, एक्स के लिए भी वाई के लिए। तो पहले हम ए पार्ट इसका करेंगे और उसमें हम यूज़ करेंगे पहला पार्ट, और वो है डिस्टेंस के लिए। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वही तरीका है। यहाँ जिस तरह हमने अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट करवाया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि जिधर नेगेटिव साइन है आप वहाँ से स्टार्ट कर लें। तो अब मैं यहाँ इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, -2 -3 -4 -1। क्योंकि अगर आप इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो आपको या तो जहन में कर लें कि 3 माइनस -2 होना है तो 3 + 2 होना है, और 1 माइनस -4 होना है तो 1 + 4 होना है। तो ये जहन में कर लें, उस तरह भी ठीक है। लेकिन अगर आपने स्टेप्स शो करने हैं तो इस तरह ज़्यादा बेहतर है। तो माइनस, ये आपके पास -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25। यहाँ भी -5 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 25। ये आपके पास 50 हो जाएगा। और 50 को अगर आप फैक्टराइज करें तो जी, इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट। जब आप कैलकुलेटर में टाइप करेंगे स्क्वायर रूट 50 को, तो वो ऑटोमेटिकली उसको इस फॉर्म में निकाल देगा। अब आगे आगे सेकंड पार्ट है, वो है अपने मिड पॉइंट निकालना। अब मिड पॉइंट कैसे निकलता है, बहुत सिंपल है। तो मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करने लगा। एक्स के लिए ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनको ऐड कर देना। मिड पॉइंट का पहले बता दूं कि मकसद क्या होता है। फॉर एग्जांपल ए और बी दो पॉइंट्स हैं, यही वाले ले लेता हूँ, 3 1 और -2 -4। डायरेक्शन कैसी है ये मुझे अभी मैं आपको उस चीज़ चक्रों में नहीं डाल रहा कि इसकी लोकेशंस वगैरह पॉइंट्स की सही है कि नहीं है। वैसे ही आर्बिट्रेरी बनाए हुए हैं, रोटेशन हुई हुई है फ़र्ज़ करें। तो बस इतना डिस्टेंस है उनके दरमियान। अब मैं अगर चाहता हूँ कि ए बी के बिल्कुल सेंटर के अंदर मुझे एक पॉइंट पता चल जाए कि ए बी का बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट क्या है, तो उसके लिए बेसिकली मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ होता है। कॉन्सेप्चुअली देखें, आगे जाके क्वेश्चन मुश्किल भी हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट का मकसद क्या होता है। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइन है, ट्रायंगल बना हुआ है, वो लाइन है, तो वो कह रहे हैं कि ए बी का मिड पॉइंट निकाल। ए बी का सेंटर कहाँ आ रहा है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा मिड पॉइंट फार्मूला। वो कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो इस तरह के वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं आगे जाके। फर्ज करें कि कॉन्सेप्चुअली चलना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें पता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से होता है, तो वहाँ आप उसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट अब निकलता कैसे। पहली वैल्यू एक्स की, सबसे पहले एक्स को देखना। इसमें ज़रूरी है कि पहले आप एक्स को करें। डिस्टेंस में ज़रूरी नहीं था, इसमें ज़रूरी है बहुत। पहली वैल्यू एक्स की प्लस दूसरी वैल्यू एक्स की, यानी कि 3 प्लस -2, 2 से डिवाइड कर दें, बीच में कॉमा लगा दें। वाई के लिए भी यही, वाई की पहली वैल्यू वाई की दूसरी वैल्यू ऐड कर दें, 1 प्लस -4, इसको भी 2 से डिवाइड कर। और इर्द गिर्द आप राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, जिस तरह आप ये लगाते होते हैं कोऑर्डिनेट्स के। ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेट बन रहा है। 3 -2 हो जाएगा, 3 -2 क्या होता है, 1, तो ये 1/2 हो गया। 1 -4 हो जाएगा, 1 -4 क्या होता है, -3, -3/2। तो ये आपका मिड पॉइंट आ गया ए और बी का, यानी कि जो बिल्कुल इनके सेंटर में पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1/2 -3/2। तो ये बेसिक उसका एनालिसिस रहता है कि आप उसमें मिड पॉइंट कब यूज़ करते हैं और उसका मकसद क्या होता है। पहला पार्ट डिस्टेंस निकालना, -2
बल्कि इस साइड से स्टार्ट कर दें। अब इसमें क्योंकि एक माइनस इधर है एक माइनस इधर है तो जैसे भी कर दें कोई मसला नहीं। तो 2 - -8 इसका स्क्वायर -1 -3 और इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 + 8। 2 + 8 क्या होता है 10 होता है। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। -1 -3 -4 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर क्या होता है 60। ये 116 हो जाएगा। इसकी एक दफ़ा फैक्टराइजेशन देख लेते हैं शायद। 29 तो 2 × 29 स्क्वायर रूट। तो ये फॉर्म बनेगी। क्वेश्चन 3 की ठीक है। अब हम निकालते हैं इसके मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता था? x की पहली वैल्यू प्लस x की दूसरी वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। सेम इज़ द केस विद y। 3 + -1। -6 -6/2 -3। 3 - 1 2 2/2 1। तो ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया। ये आपका डिस्टेंस, ये आपका मिड पॉइंट। ई है। सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट और रेडिकल फॉर्म में है तो इस वजह से इसको थोड़ा सा गौर से देखें। पहले सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, सॉरी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो -3 √5 माइनस माइनस √5 इसका स्क्वायर प्लस अब y के 5 -(-1/3) इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर। इसका मैं एक एक स्टेप करना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए कि इसमें मैनुअली विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कैसे सॉल्व होता है। 5 + 1/3 बेसिकली जब सेम रेडिकल हों, जिस तरह √5 इधर भी है इधर भी है, तो फिर आप उनकी बाहर वाली वैल्यूज़ को देखते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हुए। ये -3 है, इधर कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है। ये मैंने रेड से लिखा, इसका मतलब इसको लिखना नहीं होता, 1 होता है। अब -3 + 1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसका आंसर -2 और आगे √5 ऐसे। 15 + 1 16/2² over 3 और होल स्क्वायर। अब इन दोनों के स्क्वायर अलग अलग लेने हैं। -2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, √5 का अलग हो जाएगा। 16 का 256, 3 का 9। -2 का स्क्वायर 4। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 5 + 256/9। यहाँ से आगे कैलकुलेटर पे कर लें या अगर स्टार्ट से थोड़ा सा करना है, लेकिन थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा रखें इस क्वेश्चन के लिए। आप ये ना हो कि ऐसा लगे कि आपने इस पूरा का पूरा क्वेश्चन ही कैलकुलेटर से ही निकाल दिया। तो 436/9। 436/9। ओ, मैं एक चीज़ भूल गया, ऊपर स्क्वायर रूट चल रहा था। वही देख रहा था आंसर मैच नहीं हो रहा था तो ऊपर स्क्वायर रूट। अब इनके स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें। इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया। 9 का आपको पता है √3 होता है। इसके लिए आप अलग कैलकुलेटर से निकाल लें या मैनुअली इस तरह कर लें। 218,109 और ये नहीं होता तो 2 × 109। तो ये आपका अभी सिर्फ डिस्टेंस आया।
अब हम इसी को यूज़ करके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट, डिस्टेंस ये वाली वैल्यू प्लस एक्स की दूसरी वैल्यू ओवर 2, यहाँ भी y की पहली वैल्यू प्लस y की दूसरी वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 और इर्द गिर्द राउंड ब्रैकेट्स। स्क्वायर रूट 5। अब ये -3 है, यहाँ आपके पास -1 है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग मैनुअली भी सीखें इन चीज़ों को करने के लिए। तो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये फ्रैक्शंस की बेसिस है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। ये -3 है आपके पास यहाँ, और यहाँ आपके पास -1 है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा होता तो -1 होता। -1 -3 क्या हो जाएगा, -4। तो -4 और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर्स दो हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 14, 15 माइनस 2 1 2 2 2 तो -2 स्क्वायर रूट 5, और इनकी भी कैंसिलेशन कर दें, ये 7 एंड 3 2 से कर देते। तो ये आपका मिड पॉइंट आना चाहिए, यही मिड पॉइंट।